जन्माष्टमी। चारों तरफ बुराई अपना कोहराम मचा रही थी। हर तरफ बुराई और बुराई का काला साया था। बड़े बड़े असुर, महाशक्तिशाली राक्षसों ने इंसानों का जीना हराम किया था और इन सब असुरों और राक्षसों का राजा कंस था। कंस इस काली दुनिया का राजा था। वह बड़ा ही निर्दयी और अहंकारी था। वह खुद को भगवान मानता था। वह चाहता था सब उसकी पूजा करें, परंतु ऐसा नहीं हुआ। उसके अत्याचारों से लोगों को मुक्त कराने के लिए श्री कृष्ण ने धरती पर जन्म लिया। उनका जन्म कंस के महल के कारागार में हुआ था। उनके बाकी के 6 भाइयों का अंत कंस ने कारागार में ही कर दिया था, इस डर के कारण कि कहीं 7वीं की जगह पहले या दूसरी या 6वीं संतान उसकी मृत्यु का कारण ना बने। परंतु होनी को कौन टाल सकता है। उनका जन्म 7वीं संतान श्री कृष्ण के रूप में ठीक आधी रात 12 बजे हुआ। उनके असली माता पिता का नाम देवकी और वासुदेव था, परंतु उनका लालन पालन यशोदा और नंद के घर हुआ था। और जब वह 6 दिन के थे तो उन्होंने पूतना का अंत किया था। ऐसे ही राक्षसों को मारते और अपनी लीला करते हुए वह बड़े हुए और वह समय समीप आ गया जब उन्हें कंस का अंत करना था। उन्होंने द्वंद्व युद्ध करके कंस का अंत कर दिया और उसे उसके सभी जुल्मों और अत्याचारों की सजा दी जो उसने लोगों पर किया था। श्री कृष्ण के जन्मदिन पर हम जन्माष्टमी मनाते हैं। ऐसे ही लोगों ने जन्माष्टमी के दिन मटकी तोड़ने की परंपरा भी चालू कर दी। ऐसे ही कुछ समय पहले एक गांव में जन्माष्टमी का त्यौहार मनाया जा रहा था। वह गांव यमुना नदी के सामने बसा हुआ था। लोगों ने सारी तैयारियां एक दिन पहले ही कर ली थी। हांडी जमीन से 20 फीट ऊपर लटका दी थी। जन्माष्टमी के दिन पूरा गांव खुशी से मग्न हो उठा था। हर तरफ खुशियां थी। प्रकृति भी खुशियां मना रही थी। बारिश हो रही थी। आकाश में काले बादल मंडरा रहे थे। पूरा गांव उस बारिश का आनंद लेता हुआ नाच गा रहा था। छोटे बच्चे मक्खन मिठाइयाँ खाते हुए इधर उधर भाग रहे थे। तेज बारिश के कारण यमुना नदी का भाव काफ़ी बढ़ गया था, पर लोगों को इस खतरे का तनिक भी अंदाज़ा नहीं था। देखते ही देखते नदी का बहाव काफ़ी बढ़ गया और पूरा गांव बाढ़ की लपेट में आ गया। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। जो लोग किनारे लगे पेड़ की टहनी, बांस के खंभे पकड़कर खुद को कुछ पल के लिए बचाना चाहा। कुछ लोग ऊंचाई पर चढ़ गए। घबराहट में लोगों ने श्री कृष्ण का आवाहन किया। कृष्ण जी ने प्रकट होकर उस गांव और वहां के लोगों की रक्षा की। सब ठीक होने के बाद सब ने मिलजुल कर खुशी से जन्माष्टमी के त्यौहार को मनाया। नाच गाना करके हांडी तोड़ी।